श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, नेपाल में अभी एक अच्छा पंचांग संशोधन का काम चल रहा है। उनने अयनांश भी अपने हिसाब से अलग निर्धारित किए हैं। शास्त्रीय दृष्टि से जो अयनांश आते हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। अपने हिसाब से कुछ भी गणित फिक्स कर सकते हैं। सावर्णी मनवंतर को अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। 71 महायुग का एक मनवंतर होता है। अभी हमारा 28वां कलयुग चल रहा है और उनका मनवंतर ही सावर्णिक आ चुका है। मतलब अभी 28 युग ही हुए हैं इसके, 28वें भी कलयुग चल रहा है, 28 पूरे नहीं हुए हैं। तो 71 होंगे तब जाके वैवस्वत मनवंतर समाप्त होगा और इनका सावर्णिक मनवंतर आ चुका है। सावर्णी मनवंतर को 5, 30, 35, 24, 28, 25, 30, 00 अयनांशी निर्यण प्रथम लग्न सारणी काष्ठमंडप नगर्या यात्राक्षांशात 27-42 उत्तर परम क्रांति 12-23-26-3 लग्नानयनम सूर्य राश्यांश कोष्ठाइक स्वस्थकालीन संयुतम यत्र तत्तीय गर्ध्वांक लग्न राशियादिकम मतम। अर्थात जो आप सूर्य के राशि अंश से जो मान लेंगे उसमें इष्ट गति जोड़ दें और जोड़कर उसको पुनः इसमें ढूंढें, उससे प्राप्त होने वाला ही आपका लग्न होगा। नीचे दिखाएं प्रथम लग्न साधना सारणी बाट लग्न ल्याउंदा सारणी माँ भव को 0, 1, 2, 3 आदि सूर्य को गतांश हो अभिष्ट समय लाई इष्ट गति पला बनाई समय से इष्ट गति पल बनाओ। 30 दिन को सूर्य स्पष्ट को राशि अंश तालिका माँ तेसो कालम माँ अंशर ठाड़ो कालम माँ सूर्य स्पष्ट को राशि जहाँ मिल्छ त्याहो को अंकर इष्ट गति पला जोड़दा हुने योग तालिका माँ हेरी मिले अंक का आधार माँ लग्न यही अंश हुंच, यही लग्न के अंश होंगे। तो देखिए, पहले हम सूर्योदय साधन करते हैं। हमारे इसमें जो आज का उदाहरण ले लेते हैं, ये है श्री भादो माता पंचांग। इसमें से मैं आज का ही उदाहरण ले लेता हूँ। आज का उदाहरण लेने का अर्थ है कि एप्रोक्स 4 फरवरी दिनांक 4 फरवरी 2023 और समय ले लेते हैं दिन में 12-15। अब सूर्य उदय निकालेंगे हम, तो यहाँ का जो 5:30 बजे का ग्रह स्पष्ट है वो वहां 5:45 बजे का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सूर्य स्पष्ट 9:20, 42, सूर्य स्पष्ट 9:20, 42। अब इसमें अयनांश जोड़कर सायन बना लेंगे। अयनांश ये विश्व सायन लग्न सारणी है, इसमें अयनांश आपको मिल जाएंगे। आपको अयनांश लेना है 4 फरवरी के 4 फरवरी 23, तो इसमें 23 निकालना पड़ेगा। 2023 इसमें 1 फरवरी निकालता हूं मैं। 1 फरवरी 2023 के 24-10-37 है और 4 दिन ऊपर हो गए तो 24-10-38 कर देते हैं। 24-10-38 अयनांश से जोड़ देता हूं मैं इसमें। अब ये सायन सूर्य हुआ 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 4 2 और 2 4, 9 और 1 10, या इसको 10-15 कर देता हूं मैं। अब 10-15 से मान हम
इस विश्व दिनमान सारणी से लेते हैं। विश्व दिनमान सारणी में 2740 वाली टेबल निकालेंगे, क्योंकि काठमांडू के अक्षांश 2740 के करीब हैं। तो 2740 की टेबल निकाली मैंने। अब 2740 की टेबल में 10-15 को देखा, तो 10 और 15 को देखता हूं तो दिनमान प्राप्त हो जाता है वहां का 27-3-51। 27-3-51। इसको 59-60 में से घटा देता हूं तो हो जाता है 10 में से 1 9 0, 9 में से 3 6 5, 9 में 7 2, 5 में 2 3, 5 का भाग लगा देता हूं। 5 6 30 और 6 दूनी 12 और 5 17 और 5 तिया 15 और 2 बच जाएंगे, 5 25, 1 बचा, 6 9 5 1 5 और 5 चौक 20 लगभग। ये लोकल सूर्योदय हुआ काठमांडू का। इसमें स्टैंडर्ड अंतर 0 मिनट 0 सेकंड जोड़ देंगे और तो ये हो जाएगा मध्यम सूर्योदय। और इसमें मैं बेलांतर संस्कार कर देता हूं। बेलांतर सारणी देखेंगे हम विश्व दिनमान सारणी के पेज नंबर 27 पर दी है। 27 से मैं 4 फरवरी का बेलांतर लूंगा तो 1335 प्लस है। 5 4 9, 3 और 1 4, 5 3 8, 3 और 1 4, 6 48 49। 12-15 में से ये घटा देता हूं मैं। 12-15 में से 6 48 49 घटाया तो 10 में से 9 1, 6 में से 5 1 और 15 में से 9 6 और 7 में से 5 गए 2, 12 में 7 गए 5, 11 पंजों 55, 26 पंजे 130 और 55 25, 55 और 70 और 26। 26 के आधे 13, 70 के आधे 35, 55 के आधे 28। ये इष्ट गति हो गई। इस इष्ट गति में हम पहले जो हमारे नेपाल के पंचांग करता है, बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं, बलराम जी श्रेष्ठ साहब, उनने ये सारणी भेजी है हमारे ग्रुप में ज्योतिष विचार मंथन में। तो देखिए इस दिन का 5:30 बजे का 5:30 बजे का जो सूर्य स्पष्ट था उसको 5:45 का कहेंगे नेपाल का, और हमें चाहिए 12:15 का। तो 5 में से 5 0, 7 में से 4 3 और 12 में से 6 गए तो 6। इसका 2.5 गुना कर देते हैं और 15, 4 और 6 10 और 6 16, 16-15 मोटे रूप से इसमें जोड़ देंगे। तो ये सूर्य स्पष्ट जो 5:45 बजे का है वो हमारा उस समय का हो जाएगा 12-15 का। तो देखिए मैं इसमें 16-15 और जोड़ देता हूं। सायं तो हमने कर ही रखा है, तो 16-15 और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये सायं सूर्य हो जाएगा आपका 12:15 का। इसमें 16 कला और 15 विकला हम जोड़ देते हैं। अगर आप इसको स्पष्ट भी करेंगे तो इसमें 2-5 कला का 10 कला का अंतर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है गणित में। 3 6 3 9 0 15 और 10, ये सायं सूर्य हो गया आपका। अब देखिए हम इस टेबल को, जो कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो में भी इसको पेस्ट कर दूं, इसमें हम 10 और 15 को नहीं ढूंढ सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि ये निर्यण बनी हुई है। ये काम आएगा हमारे किसमें, विश्व सायन लग्न सारणी से लग्न साधन करने में। इष्ट गति ये है। तो देखिए पहले मैं निर्यण लेता हूं इनका, हमारा 9 20
42 42, इसमें 16 15 जोड़ देता हूं तो मोटे रूप में ये निर्यण सूर्य हो जाएगा। 5 और 2 7, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 20 और 9, 9 20 का अर्थ है 9 21 मोटे रूप में। अब देखिए इस टेबल से 9 21 का मान लेते हैं तो 9 और 21 को मिलाया मैंने तो मान मिला 49 48, 49 48, ठीक है 49 48 मिला। ये 9 21 का मान है 49 48। इसमें इष्ट घटी 13 35 28 जोड़ देता हूं मैं। 13 35 28 ये हमारा इष्ट है और 9 21 का मान ये है, इनको जोड़ा 28, 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8 और 9 3 12 और 1 13, 4 और 1 5 और 1 6। 60 से ज्यादा हो तो 60 घटा के छोड़ देते हैं उसको। अब इन 3 23 को इस सारणी में ढूंढूंगा मैं तो 3 23 को ढूंढा तो या तो मिलते हैं हमारे पास 3 21 या फिर 3 28 मिलते हैं। तो हम 3 21 को ही ले लेते हैं तो हमारा लग्न स्पष्ट हो जाता है 1 4। इससे लग्न 1 4 और 3 ये हमारा जो आदरणीय बलराम जी श्रेष्ठ साहब ने जो लग्न सारणी नए प्रकार से बना के भेजी है उससे लग्न स्पष्ट आता है कौन सा 1 4 3 अर्थात वृषभ लग्न के 4 अंश। अब देखिए इससे विश्व सायन लग्न सारणी से मैं लग्न साधन करता हूं। ये विश्व सायन लग्न सारणी है। इसमें 27 40 की मैं टेबल निकालता हूं, अक्षांश 27 40 की। सत्ताईस 40 की टेबल निकाली, उसमें हमारा सायन सूर्य से काम लेना पड़ेगा। ये निर्यण सूर्य काम नहीं आएगा। ये सायन सूर्य लिया मैंने, इसके 10 15 का मान लेता हूं मैं। 10 और 15 का मान लिया तो 10 15 का मान मिलता है 54 19 35। 54 19 35। इसमें इष्ट गति जोड़ देता हूं मैं 13 35 28। 13 35 28 ये इष्ट है। अब इसमें 9 कला का मान लेता हूं मैं, कुंभ राशि के 9 कला। 9 कला का मान आता है 1 14 36। 1 14 36। अब इसमें हम लेते हैं 35वीं कला का मान। 35वीं कला का मान देखिए आएगा 4 50 6। 4 50 6 जोड़ देंगे। इनको जोड़ा 6 6 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 14 और 8 14 8 22, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 में से 6 गए 2, 2 और 9 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 4 3 7, 6 से ज्यादा है छोड़ दिया उसको। इसको वापस इसी टेबल में ढूंढेंगे हम 27 40 वाली टेबल में। 27 40 वाली टेबल में 7 56 देखा तो 7 56 मिलता है 2 1 पर, तो लग्न हुआ 2 1। इसमें 7 54 46 घटा देंगे। 7 54
47 को घटा दिया, 6, 26, 12 में से 7 5, 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 5 गया 1। अब 1 35 को वापस मिथुन में ढूंढेंगे तो 1 30 मिला, 1 30 18 9 पर 1 30 18, 6, 16 में से 8 गए तो 8 और 5, 5 8 को वापस इसमें ढूंढा, तो 5 1 मिलता है, ये 30 पर मिलता है 30। ये हो गया सायन लग्न। इसमें से हम घटा देंगे अयनांश। अयनांश घटाया तो 24 10 38, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 8 और 6 में से 1 गया 5, 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए 6 और 0, 1 6 58 52 लग्न आया और इनका 1 4 आया। देखिए दोनों का अंतर करते हैं, 1 6 58 52 का अर्थ है 59 कर देता हूं, 1 4 3 अंतर करेंगे तो 9 में से 3 गए 6 5, 2 अंश और 56 कला लग्न स्पष्ट अशुद्ध आता है इस टेबल से। अब यदि वो संधिगत लग्न हो तो एक प्रकार से आएगा, कौन सा लग्न आपका, एक प्रकार से लग्न साधन होगा, वो हो जाएगा आपका मिथुन, तो दूसरी प्रकार से कर्क आएगा। तो 2 अंश और 56 कला का अंतर बहुत अधिक होता है, अर्थात मोटे रूप में 3 अंश का अंतर कह सकते हैं इसको। 56 कला मतलब 4 कला और होती तो 3 अंश हो जाते, तो कुल मिलाकर 3 अंश का अंतर इस टेबल से आता है, जो कि जरूरत से ज्यादा स्थूल परिणाम देती है ये। इसलिए इस टेबल में संशोधन की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। आप भी देखेंगे कि जब अयनांश 24 चल रहे हैं तो टेबल को चलना चाहिए 11 6 के, यहाँ से 11 6 पर 0 आएगा, और जबकि इनने 0 को उठाकर सीधा कर दिया है मेष के 7 डिग्री के नीचे से। इससे जो प्राप्त होने वाला लग्न स्पष्ट है वो स्थूल ही होगा, सूक्ष्म और शुद्ध आ ही नहीं सकता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।